माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में होने वाला है कि न्यू सिलेबस आपका क्या आया है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए एंड फाइनल ईयर के लिए। जैसा कि आपने जाना कि अब जो सिलेबस स्टार्ट है, पहले जो सिलेबस चलता था उसे जस्ट चेंज कर दिया गया, यानी कि 2020 के अनुसार अब सिलेबस चलेगा। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो सिलेबस लॉन्च किया गया वही अब सिलेबस चलेगा। याद रखिएगा, पिछले साल से ये सिलेबस लॉन्च किया गया था, पिछले साल से ये न्यू सिलेबस चल रहा था, जिसमें अगर फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट था, वो जो नया सिलेबस आया था सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए आया था। अगर बात की जाए सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर की, तो वो पुराना सिलेबस ही चल रहा था। अब क्या हुआ, एक साल बाद अब वो जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर में पहुंच गया है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो भी रहा है, कई कई यूनिवर्सिटी का हो गया है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी बची हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो आफ्टर 1 मंथ कंप्लीट करा ही देंगे। तो वो सेकेंड ईयर में अब जा चुके हैं। अब वो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस भी एनईपी 2020 के अनुसार चलेगा। फाइनल ईयर का अभी भी पुराना सिलेबस ही चलेगा, याद रखिएगा। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो पुराना सिलेबस ही चलेगा, अलग अलग सिलेबस चलाते थे। अब क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस था वो लगभग सेम कर दिया गया। लगभग क्या, यूपी यूनिवर्सिटी का तो पूरा का पूरा सेम कर दिया गया। दिक्कत ये होती थी, जैसे कोई स्टूडेंट है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मानो तौर पर बीएचयू से पढ़ा, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया गया। एमएससी में मैथमेटिकल फिजिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एमएससी एंट्रेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कर जाएगा। नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं हुआ करता था। अब बच्चा मैथमेटिकल फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहा, मैं अब वो एमएससी करने जाएगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा। ऐसे कई ऐसे पॉइंट्स हुआ करते थे जो कि दिक्कत करते थे। बट अब क्या हुआ कि अब जब सिलेबस सेम हो गया तो इससे एजुकेशन भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा, स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएगा, पढ़ने के बाद वो एंट्रेंस भी अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएगा। इसीलिए सेम सिलेबस कर देगा, और ये काफी अच्छी बात भी है। सेम सिलेबस करने से काफी प्रॉब्लम दूर हो गई। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया, बट नहीं, हार्ड कोई भी चीजें नहीं है। कि हालांकि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं लगभग ये पहले भी पढ़ाई जाती थी। ये था कि फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर मिलता था, फाइनल ईयर मिलता था, फाइनल ईयर वाला फर्स्ट ईयर मिलता था। और क्या किया गया, पहले होता था 3 साल आप ग्रेजुएशन करते थे तभी आपका मान्य होता था। अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन नहीं करी है, मान्य नहीं होता था। 2 साल करके छोड़ दे रहे हैं, कोई मान्य नहीं है। अब इसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री के रूप में चेंज कर दिया गया। जैसे आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया तो 1 साल का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो कई ऐसे वैकेंसीज आती हैं जिसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मांगता है, तो वो आप सर्टिफिकेट उसमें लगा सकते हो। आपने 2 साल किया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा आपको। आपने मान लो बीएससी किया हुआ है तो इस सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो कई वैकेंसीज में आप डिप्लोमा के लिए बता सकते हो। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए करते हो तो पूरी डिग्री आपको मिलती है। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप एटलीस्ट 3 साल तो करो ही, बीच में मत छोड़ो कि हाँ 1 साल कर लिया सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल कर लिया डिप्लोमा मिल गया, 3 साल क्या करने की आवश्यकता है। नहीं, करो आप, क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा है। फ्यूचर में जब होगा कि सिर्फ कई ऐसी वैकेंसी आएंगी वो सिर्फ डिग्री ही लेंगी, तब आप क्या करोगे, फिर सोचोगे कि नहीं काश उस समय किए होते। और ये भी है कि आप अगर पूरा 3 साल का कर लेते तो आपका नॉलेज भी एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है। नॉलेज बढ़ेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, मेन चीज नॉलेज ही होती है, डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ नहीं है। आप कितना भी डिग्री ले लो, कितनी भी सर्टिफिकेट्स ले लो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जमाना अब सर्टिफिकेट नहीं मांगता। हालांकि सर्टिफिकेट तो एक प्रूफ के रूप में होना चाहिए, बट डिपेंड ये करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे। पीसीएम ग्रुप की हम सिलेबस के बारे में यहां पर बात करते हैं। आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो ऐप में जाकर के। ऐप भी नया लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, और उस ऐप में आपको पूरी पीडीएफ से मिल जाएंगे। उसके लिए भी हम बता देंगे पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करने होंगे।
चलिए, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, मैथमेटिक्स के अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स के सिलेबस को आप देख सकते हो ईयर वाइज टाइटल्स ऑफ द पेपर इन यूजी मैथमेटिक्स कोर्सेस। जैसे आपको फर्स्ट ईयर की बात की गई, फर्स्ट ईयर में आप देख रहे हो आपको पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, फिर जो कि थियरी पार्ट है, एक हमारा प्रैक्टिकल होता है, एंड तीसरा जो पार्ट है हमारा वो मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं थियरी में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक, बात करें इसी प्रकार सेकेंड ईयर की, जो आप डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करोगे, इसमें आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसे आप सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर बोल सकते हो, सेकेंड ईयर का इसे थर्ड सेमेस्टर बोलोगे। थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। इस प्रकार से डिग्री इन मैथमेटिक्स अगर आप लेना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो, तीसरे साल में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं टोटल। एक है हमारा ग्रुप एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, फिर नेक्स्ट हमारा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दी गई इसमें से कोई एक पढ़ना होता है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चाहे आप नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी पढ़ लो, चाहे आप ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ लो, चाहे आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस पढ़ लो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट आप मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हो, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ते हो। फिफ्थ जो हमारा पार्ट आता है वो प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल पर भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, अब क्रेडिट सिस्टम भी नया आ चुका है। हालांकि ये पिछले साल से ही है, हमने फिर से बताया था, लेकिन नया जो सिलेबस फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। कई स्टूडेंट जब नए आते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे करें, कैसे पढ़ें, नहीं समझ पाते, उनके पास उतना माइंड नहीं हो पाता, वो क्रेडिट सिस्टम समझ ही नहीं पाते, क्रेडिट सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स के सिलेबस की, और ऐसा नहीं जो दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस में उसमें टोटल कितने टॉपिक्स हैं ये नहीं मालूम आपको, तो उसकी जो लिंक होगी पीडीएफ की लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और हाँ, बुक्स की पूरी बुक की पीडीएफ बुक लेने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 1 जून से, और उस नए कोर्स में आप सभी को पूरे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आपको कहीं से भी वीडियो लेक्चर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे के पूरे ऑल इन वन सब कुछ मिल जाएगा आपको। जिसे होता क्या है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपको सभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए जाते मैथमेटिक्स के, यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। फिर बात आती है यहाँ पर आपको बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक एक बुक 300-400 की आती है फर्स्ट सेमेस्टर की, जैसे बुक मान लो पार्ट फर्स्ट की, जैसे आप फर्स्ट ईयर में अगर फिजिक्स की ही बुक लेने जाओगे 4 बुक लगती है, एक एक बुक की कीमत 300-400 रुपए है, 1600 रुपए फर्स्ट ईयर की बुक की कीमत है। आपको कुछ नहीं देना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की सारी बुक की पीडीएफ आपको उस सिलेबस में मिलेगी, उस बैच में मिलेगी, और उसकी प्राइस मिनिमम टू मिनिमम होगी, बुक की प्राइस से भी कम होगी। आपको बुक की ही प्राइस नहीं देनी है, बुक से भी कम देना है। मतलब मेरी ये सोच है कि हर स्टूडेंट अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम लोग नया कोर्स लॉन्च करेंगे आप तुरंत इनरोल हो जाइएगा, 50% ऑफ तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है। फिर दूसरा हमारा प्रैक्टिकल है जानते हैं, तीसरा हम पढ़ना है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, आपको थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, एंड सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा जो थियरी ही पार्ट है, दैट इज ए पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पढ़ना है। आगे जो क्रेडिट सिस्टम दिया जा रहा है इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इसमें जो 4 है 2 है आप नहीं समझ पा रहे हो ना, क्रेडिट सिस्टम लास्ट में मैं बता दूंगा, मार्क्स जो पॉइंट आएंगे वो लास्ट में ही आएंगे, बढ़िया से मैं बता दूंगा।
एंड जो थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है, फर्स्ट पेपर जो थ्योरी आपको पढ़नी है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेजर एंड सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर आपको पढ़ना है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, क्योंकि लास्ट ईयर में आप एक सिलेबस छोड़ देते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, एक छोड़ते हो। तो यहाँ पर थर्ड ईयर में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा, जिसे आप फिफ्थ सेमेस्टर बोलते हो, उस सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे एंड लास्ट सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। इसी के बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री सिलेबस क्या आया है? केमिस्ट्री सिलेबस फैकल्टी ऑफ साइंस में ही केमिस्ट्री का सिलेबस अगर देखेंगे, दैट इज अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो तो हमारा प्रैक्टिकल ही है। फिर आपको पढ़ना बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये आपको पढ़ना, मतलब 2 पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, एंड लास्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, लास्ट सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर में 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए एंड रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, ये भी पढ़ना होगा। दूसरा हमारा प्रैक्टिकल ही है। फिर हम रिसर्च प्रोजेक्ट फर्स्ट, ये भी हमारा प्रोजेक्ट निकल के जाएगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सभी की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप क्लियरली सारे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। एंड याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग नया कोर्स जब लॉन्च करेंगे ना 50% ऑफ है, और वो मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, और वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला भी है। फर्स्ट मैक्स टू मैक्स 500 स्टूडेंट के लिए हम कर देंगे, उसके बाद फिर से 50% ऑफ हट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना छूटे, जो कि अगर ऑफर आ रहा है ना यार, ऑफर लो, और आप लोग क्रेजी प्राइस रखूंगा मैं आप लोगों के लिए, वो प्राइस देखकर आप खुश हो जाओगे। मतलब एक बुक जितने की मिलती है ना, उससे कम प्राइस में आप उसे बाय कर पाओगे, ठीक है। आपकी जो सेमेस्टर की बुकें हैं, उसे काफी ज्यादा कम ही प्राइस में हो जाएगा। वो बुक भी आपको नहीं लेनी पड़ेगी, टोटल क्लासेस चलेंगी, टेस्ट होगा आपका। जो आपको प्रॉब्लम्स होती थी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। अब जो आपकी तैयारी होगी ना, वो एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है। एक ऑफलाइन कोचिंग में जितनी फैसिलिटी दी जाती है, उससे आप 10 गुना मान लो फैसिलिटी दी जाएगी। वहां पर रेगुलर टेस्ट नहीं होते, आपकी जब भी इच्छा का यहां पर आप टेस्ट दे सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को हाईलाइट भी किया जाएगा। तो वो सारी चीजें हम यहां पर लाने वाले हैं। इससे आपको क्या होगा, कंपटीशन समझ में आएगा। आप अभी तक क्या पढ़ते थे, हाँ वीडियो देख लिए समझ गए, अब आपको कंपटीशन समझ में आएगा, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और भी स्टूडेंट इतना ला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ला रहा हूं, रैंकिंग होगी आपकी, तब आप समझ पाओगे। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मार्क्स के बारे में, किस प्रकार से हमें मार्क्स मिलेंगे। जैसे थियरी के 75 मार्क्स टोटल, आपका जो पेपर होगा, एक पेपर वो 100 नंबर का होगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने जाओगे, 100 नंबर का पेपर होगा। थियरी आपकी 75 नंबर की पूछी जाएगी, प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब थियरी 75, प्रैक्टिकल 25। नोट फर्स्ट, अब नोट फर्स्ट क्या करा है कि मिनिमम 35% रिक्वायर्ड, 35 से कम नहीं होने चाहिए। 35 से कम अगर हो जाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये मत सोच के चलो मुझे 35 ही लाना है, आप ये सोचो मुझे 75 प्लस 85 प्लस लाना है, तब आप अच्छा करोगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इससे कम अगर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। एंड नेक्स्ट नोट सेकंड, 75% अटेंडेंस रिक्वायर्ड। अब क्या हो गया, अभी तक स्टूडेंट जाते नहीं थे, क्रेडिट सिस्टम डिपेंड करता है अटेंडेंस पर। अटेंडेंस आपका 75% होना चाहिए, क्रेडिट सिस्टम इसीलिए आया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो क्रेडिट सिस्टम आपको समझ नहीं आ रहा था, जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड, जैसे जो पेपर अगर हमारा होता था, जैसे आपने 75% देखा, जो पेपर अगर हमारा होता था, वो पेपर तो ठीक है, पेपर में से जितना आपने पाया 75 में से उतना तो आप पास जाओगे। अभी 25 नंबर प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं, दैट्स क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में भी आपको देखो, प्रैक्टिकल जो आप करोगे ये तो स्कूल से मिलता ही मिलता है,
उसके लिए वाइवा होते हैं, वो अलग की चीजें हैं। क्रेडिट सिस्टम अलग की चीज है। लोग समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं जो प्रैक्टिकल है वही क्रेडिट सिस्टम नहीं है। आपने मान लो पेपर दिया, समझो पहले इस बात को, आपने पेपर दिया, 75 में से ही आप पेपर दोगे, उसमें से आपके मार्क्स आएंगे, उसमें से काउंट होंगे। वाइवा लिया जाएगा आपसे, प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपसे, उसमें 25 नंबर मिलते हैं, वो भी स्कूल की तरफ से मिलता है। स्कूल की तरफ से क्या, जो वाइवा लेने आते हैं वो देते हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, कितना अच्छा प्रैक्टिकल में जो वो पूछते हैं उसके लिए भी टेस्ट होता है, तो वो आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो, उसके आधार पर वो आपको नंबर देते। 25 में से जो भी दें, 20 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, किसी किसी को 23-24 भी मिल सकता है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसके अनुसार उन्हें मिलेगा। बट क्रेडिट सिस्टम चेंज है। क्रेडिट सिस्टम एक अलग की चीज है जो स्कूल निर्धारित करेगा, कॉलेज निर्धारित करेगा आपका। कॉलेज में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कॉलेज के टेस्ट जो होंगे वो कितना अच्छा दे रहे हो, अटेंडेंस आपका कितना अच्छा है, मैनर कितना अच्छा है, एक दूसरे से जो टीचर से कितना अच्छा व्यवहार आप बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अभी तक स्टूडेंट क्या करते थे, टीचर से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते थे। हालांकि सभी स्टूडेंट क्या, 99% स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, 1-2% ऐसा भी होते हैं जो रूड व्यवहार करते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं है। अब वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं होता है ना, तो वो कुछ जो टीचर कहते हैं वो नहीं मानते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो अलग की चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब उन्हें भी अच्छा प्रकार के व्यवहार बनाकर रखना पड़ेगा। तो उन सभी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। प्रैक्टिकल वगैरह जो स्कूल में होते हैं ना, आप वो देखोगे प्रैक्टिकल, उसमें भी आपका नंबर काउंट होता रहेगा, वही आपका क्रेडिट सिस्टम में आएगा। क्रेडिट सिस्टम में अगर टीचर आपको फेल कर दिया कॉलेज से, आप डेफिनेटली कितना भी अच्छा मार्क्स लाए रहो, आप इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। क्रेडिट सिस्टम में भी पास होना आवश्यक है। क्रेडिट सिस्टम में फेल हुए, आप 75 में से 70 नंबर ला लो, यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूं इसको, टेंशन ना लो, समझाते हैं। क्या है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जो थियरी होगी उसका क्रेडिट सिस्टम 4 होगा। थियरी का भी क्रेडिट सिस्टम होता है, प्रैक्टिकल का भी क्रेडिट सिस्टम होता है। थियरी मतलब जो कॉलेज में आपके टेस्ट होंगे, कॉलेज में टेस्ट होते हैं, कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं वो थियरी का क्रेडिट सिस्टम दिया है, जो स्कूल निर्धारित करेगा, जो कॉलेज निर्धारित करेगा। एंड जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 2 क्रेडिट सिस्टम दिए जाएंगे, सिर्फ 2। आप कितना अच्छा करो, टोटल 6 होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। पर सेमेस्टर 6 क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 क्रेडिट सिस्टम दिए जाएंगे। 4 क्रेडिट सिस्टम हो, 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे थियरी बेस पर, 2 क्रेडिट आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल बेस पर। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 55 पर सेमेस्टर, मतलब 55% से कम नहीं होना चाहिए। 6 है तो 3 नंबर से ज्यादा होना चाहिए, 3.5 प्लस। 3 नंबर भी अगर आप पा गए, डिस्क्वालीफाई। मिनिमम 4 नंबर लाओ, ये सोचो, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तो मिल जाता है, बहुत बढ़िया है। कोई क्रेडिट सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर में 6 नंबर का होगा, जिसमें से 4 नंबर का क्रेडिट जो होगा वो थियरी को दिया जाएगा, 2 नंबर आपके प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो, क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टीचर के थोड़ा संपर्क में रहो, मतलब जैसे क्या होता है कि एक इंटरेक्ट हो जाता है ना टीचर से, आप वो बनाओ यार टीचर से। जैसे आप लोग यहाँ पर प्यार दिखा रहे हो ना, ऐसे आप वहां पर भी दिखाओ कॉलेज में अपने। टीचर हमेशा खुश रहेगा, तुम्हें क्रेडिट सिस्टम फुल दे देगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल ठीक है। एक समय अगर आप प्रैक्टिकल थोड़ा खराब भी कर रहे हो ना, फिर भी क्या है, ऐसा में नहीं कर रहे हो खराब कर रहे हो, प्रैक्टिकल में आप थोड़ा खराब भी कर रहे हो या टेस्ट में थोड़ा खराब भी कर रहे हो, फिर भी आप अच्छे से टीचर से बात करते हो, टीचर को खुश कर देते हो कोई भी चीज़ें के कारण। जैसे टीचर खुश कब होता है, जब आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा करते हो, तो एक टीचर को भी खुशी मिलती है। बट क्या है कि कुछ व्यवहार भी होता है, तो थोड़ा मैनेज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए बात हुई। फाइनल ईयर में क्या होगा, थियरी का जो क्रेडिट होगा वो 6 हो जाएगा, प्रैक्टिकल का क्रेडिट 4 हो जाएगा, 2 क्रेडिट बढ़ जाएंगे एंड टोटल यहां पर 10 हो जाएगा। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% पर सेमेस्टर, मतलब 10 में से आपको 5 क्रेडिट मिलने ही है फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर के लिए, ठीक। ग्रैंड टोटल 45 मार्क्स। 45 मार्क कैसे मिलेंगे, जैसे 6 पर सेमेस्टर तो पहले ही हो गए,
4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, 24 नंबर। फिर बात आई लास्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 10-10 नंबर, 20 नंबर, 24, 10, 44। 44 में से आपको क्या करना है, हाफ तो लाना ही है, 22 प्लस लाने हैं, 22 प्लस। अगर आपको टोटल मिल जाते हैं तो आप देखो, ऐसा है कि सेमेस्टर टू सेमेस्टर ही आपका होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोटल मिला के आपको 22 प्लस लाना, नहीं, सेमेस्टर में ही आपको 55 प्लस पहले लाना है, उसके बाद 50 प्लस बाद में लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि मैंने बताया कि आप अच्छा परफॉर्म करो ही, साथ साथ टीचर से थोड़ा इंटरेक्ट होकर रहो, आप अच्छा करोगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जैसे हम लोग एक नया सिलेबस लॉन्च करें, एक नया कोर्स लॉन्च करें, नई बैच लॉन्च करें, उस बैच में आप ज्वाइन हो पाओ। ये ऑफर कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो हम वीडियोज लाएंगे ऑफर की और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आप बाद में ज्वाइन तो करोगे लेकिन कोई फायदा नहीं निकलने वाला, आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कम से कम में पढ़ो ना। और मैं ये कहता हूं, आप ऐसा ना सोचो कि जितना जैसे सभी लोग ऐप बनाते हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीस रखते हैं, उतनी फीस होगी, नहीं। आप फीस देखोगे ना तो आप खुद सोचोगे कि सर इतने लो प्राइस में आप इतनी अच्छी फैसिलिटी कैसे दे सकते हो। बट कोई नहीं, हम लोगों की जो कंपनी का मोटिव है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है स्टूडेंट्स, नहीं। हम लोगों का मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स वो भी पढ़े जो गरीब है, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते कोचिंगों में जाकर के। कई स्टूडेंट हमने ऐसे देखे, कई क्या बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक अच्छी नॉलेज नहीं प्राप्त हो पाती है, या फिर कहीं अगल बगल कोचिंग भी करते हैं, जिससे गांव में रह रहे हैं कोचिंग भी कर रहे हैं, तो उतनी अच्छी लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती। वो पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगी जिससे आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।